वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीखकर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन हल कर रहे थे। आज उनको और क्वेश्चन हल करेंगे और कुछ एग्जाम में आए हुए, सीजीएल में आए हुए, सीएचएसएल में आए, एमटीएस में, सीआईएसएफ में एग्जाम में आए हुए एनीवन क्वेश्चन हल करेंगे। आप भी उनके जो नोट्स बना रहे पाई पेन नोट्स बनाएं, उनको तैयार करें जिससे आपको आने वाले एग्जामों में फायदा। और अभी एलडीसी की 15,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली भी दोस्तों। उसमें आपका है समझ लो, मतलब 15,000 आने वाले, मतलब 15-20 लाख फॉर्म भरे हैं। उनमें से आपको एक पोस्ट लेनी है तो मतलब अच्छा पढ़ोगे तभी मिलेगी, नहीं तो भैया देख लो। अभी कभी परसों वीडियो का एग्जाम आया तो उसमें बहुत सारे बच्चे पीछे रह गए। फर्स्ट में कितने पास हुए थे और सेकंड पेपर में 10,000 पास हुए, उनमें से 5,000 और निकालते हैं। ठीक है, तो देखो वीडियो को और आप लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ो भाई। मैथ भाई पवार सर से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़े और वहां से आपको जो भी सूचना है वहां से मिल जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ। साइन 3x बराबर कोस x की वैल्यू क्या आती है। देखो ऐसा कंसेप्ट बताया, साइन के सामने क्या होगा, कोस होगा, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, a का मान क्या हो जाएगा, 6x, दोनों जुड़ जाएंगे। 90 तो ऐसे कैसे, 45 इस तरफ आएंगे। 6x इज इक्वल टू 135/5, 135 होंगे, 9 4 13, 100। एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को, 6 कितने हो गए, 6 दूनी 12, 2 पर 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3 बच गए, ताली 0.30। नोट करें आप इसको। एसएससी सीएपीएफ एसआई 2020 में आया हुआ है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस थीटा इज इक्वल टू 5/13, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec Received स्क्वायर थीटा, 15 rupees. sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो देखो कोस थीटा की वैल्यू 5/13 देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा का मान ज्ञात करना है। कोस थीटा में क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से LAL के आधार बट्टीकरण, आधार बट्टीकरण होता है। लंब का मान बताओ, 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट बताया था ना, 5 और 12 का 13 होगा, ट्रिपलेट उससे हल कर लेंगे। ठीक है, टेन का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे प्लस सेक स्क्वायर थीटा पे ऐसे। टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान बताओ भाई 12, आधार का मान 5, इसका स्क्वायर प्लस कोस सेक का उल्टा होगा, इसमें कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार मतलब 13/5 का स्क्वायर। देखो 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 13 का 169/25। एलसीएम बताओ भाई 25, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 169। इन दोनों को जोड़ लो,
ये हो गए 13 1 10 रे 11 1 3 313 हो गया भाई। 9 4 13 1 6 4 10 1 1 2 3 313 313/25 यही दे रखा है ऑप्शन में, यही दे रखा है। एसएससी सीजीएल में आया होगा ये। नोट करें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2021 में आया हुआ है। दो हजार इक्कीस में आया हुआ है। सेक 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री, कोसेक 15 माइनस 12 फाइंड वैल्यू ज्ञात करनी है। कोस अल्फा प्लस साइन 2 प्लस टेन 1.5 अल्फा, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। मतलब ये दे रखे हैं सेक 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री, कोसेक 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा इसकी, और यहाँ से इसका मान, मतलब इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा अपने को, अल्फा का मान, वो अल्फा का मान यहाँ रखेंगे। देखो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए का मान 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री, समझ रहे हो। देखो भैया प्लस 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। ये प्लस के 15 ये माइनस के 15 कैंसिल, 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू चाहिए अपने को, 90/3 कितने आ गए, 30 डिग्री आ रहा है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, मतलब रखनी है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 2 गुणा 30 डिग्री प्लस टेन 1.5 गुणा 30 डिग्री। कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान भी कितना होगा, √3/2 प्लस टेन 45 हो जाएगा, टेन 45 का मान कितना होगा, एक एक √3/2 एक √3/2 दो √3/2 लिख दें क्या, प्लस एक, ये कैंसिल हो जाएगा, √3/1। नोट करें आप इसको। इसे आप लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। नोट करें आप इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3। सेक थीटा की वैल्यू याद करें। ये एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3। यदि इसको ऐसे लिखें सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 लिख सकते हैं क्या भाई? दो समीकरण हो गए, हल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 सेक थीटा 3 प्लस 1/3। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। 2 सेक थीटा 10/3। सेक थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को तो 2, ये कितनी बार गया 5। सेक थीटा 5/3। नोट करिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि इफ 5 कोट थीटा यदि 5 कोट थीटा बराबर 3 हो, फाइंड वैल्यू 6 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा साइन 60 थीटा प्लस 3 कोस थीटा की वैल्यू क्या है? मतलब 5 कोस थीटा बराबर 3/3 हो तो इसका मान क्या करो। एसएससी कब आया हो, यही सीजीएल 2020 में आया हो भैया। देखो कोट थीटा बराबर 3/5, ये मल्टीपल में डिवाइड में हो जाएगा, समझ रहे हो। कोट बराबर क्या होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा 3/5। वैल्यू है तो ऐसे कैसे, साइन की वैल्यू 5 माइनस 3 ऐसे कैसे, कॉस की वैल्यू 3/7 ऐसे कैसे, साइन की वैल्यू 5, 3 ऐसे कैसे, कॉस की वैल्यू 3। समझ रहे हो। 6 को 5 से गुणा करें 30 हो गए, ये आ गए 9। 7 को 5 से गुणा करें 7×5 = 35, 3 को 9, 9 30 में से 9 गए, कितने बच गए 21। ये कितने हो गए 35, 5 40, 44 हो गए। 21/44 नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 27 डिग्री कोस 63 डिग्री माइनस कोस 27 साइन 63, इसका होल स्क्वायर दे रखा भैया। एसएससी सीजीएल TIAR
इसमें आया होगा ये 2020 में। देखो ये दे रखा है, मैंने बताया दो त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो किसको चेंज करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तभी सर तभी लागू होगी जब दोनों का योग क्या होगा, कोण का मान 90 डिग्री होगा। मतलब ये 27 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 63। इसको एक को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस कितने कम है ऊपर वाले में 63, नीचे ऐसे कैसे कोस 63, समझ रहे हो। माइनस इसको देखो, इसमें भी ऊपर वाले को चेंज कर लें, कोस 90 माइनस कितने कम है 63, नीचे ऐसे कैसे साइन 63। इस पे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब कोस 63, थीटा की वैल्यू 63 है, नीचे कोस 63 माइनस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नीचे में ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ बचा एक, एक माइनस एक का स्क्वायर, यानी एक माइनस एक कितना आएगा आंसर 0। नोट करिए आप इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अच्छा क्वेश्चन हो गया, साइन 0 डिग्री 30 45 60 90 साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये दे रखिए एसएससी सीजीएल 2020। देखो कुछ भी नहीं है भैया, साइन 0 का मान दे रखा है, जो भी मान अपने को लिखे साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2, साइन 90 का मान 1। आंसर क्या आएगा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे 0 है। नोट करें आप इसको। अच्छा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे छोटे एग्जाम होती हैं उनमें आते रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस 0 डिग्री कोस 30 डिग्री कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री कोस 90 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। कोई भी चिन्ह नहीं हो रहा बीच में तो गुणा का चिन्ह मान, कोस 0 का मान, ये भी एसएससी सीजीएल 2020। कोस 0 का मान 1, √3/2, 45 का मान 1/√2, 1/2, कोस 90 का मान 0, मल्टीपल करेंगे सारा खेल खत्म 0। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √tan² 60 डिग्री प्लस साइन 90 अंडर रूट में माइनस 2tan 45 का मान ज्ञात करें। 2tan 45 क्या आएगा,
SSC CGL CEB परीक्षा में आया हुआ है 2020। देखो tan 60 का मान कितना होगा, √3 के स्क्वायर प्लस sin 90 का मान 1 माइनस 2 tan 45 का मान 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 3 + 1 -2, 3 कितने हो गए 4, 4 कितने का मान होगा 2 का, 2 में से 2 गए 0, नोट करें आप इसको। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 sin थीटा बराबर 4, तो sec थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, मतलब 5 sin थीटा बराबर 4 दे रखे, sec थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान ज्ञात कर रहा है। देखो डिन इधर देखो इधर, साइन थीटा बराबर 4/5, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू 5, लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3, ट्रिपलेट बताया था उससे आधार की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। देखो सेक थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, मैं एक लाइन लिख देता हूँ, सेक थीटा प्लस 4 कोस थीटा 4 tan थीटा माइनस 5, सेक में क्या होता है लाल बट्टा कक्का से, ये लिखो भैया लाल बट्टे कक्का, सेक चाहिए अपने को, तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान बताओ, आधार की वैल्यू 3 प्लस 4, ऐसे कैसे, कोट में लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना होगा 4 हो गया, आधार की वैल्यू 3, 5 ऐसे कैसे, कोस में आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ऊपर कितने बच गए 5/3 प्लस 3, नीचे 1 लगाओ, इसमें 4 चौक 16/3 माइनस 3, इसके नीचे 1 लगाओ, इनका एलसीएम इधर ले लो ऊपर, एलसीएम 3, ये हो गया 5 + 9, कितने हो गए 14/3, ऊपर वाली संख्या इसकी वैल्यू हो गई 14/3, ये बट्टे की लाइन ऐसे कैसे, इसको भी हल कर लेते हैं, 16/3 माइनस 3 बटे एलसीएम 16 माइनस 9, कितने बच गए 7, 7/3, कितनी संख्या हो गई 4, पहली संख्या को चौथी संख्या से, दूसरी को तीसरी से, बताओ 14 गुना 3/3 गुना 7, कितने आ गए, फाइनल वैल्यू हो गई 2, नोट करें आप इसको। नोट करें आप इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बराबर 0। तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है? देखो 5 cos थीटा तो ऐसे कैसे बराबर होगा 12 साइन थीटा। ये प्लस की संख्या इस तरफ आएगी तब माइनस की संख्या इस तरफ आएगी प्लस की जाएगी। समझ रहे हो? देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 साइन थीटा इस तरफ लिख लो और 5 cos थीटा को एक तरफ लिख लो, इस तरफ cos थीटा। ठीक है, अपने को तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए बट्टे cos थीटा। इसको ऐसे लिखते हैं, साइन तो ऐसे कैसे, cos इसके बट्टे में आ जाएगा, सामने बचेगा 5/12। समझ रहे हो? मतलब साइन की वैल्यू कितनी हो गई 5, cos की वैल्यू कितनी हो गई 12। मान ज्ञात करना है इसका, 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा। समझ रहे हो? मतलब ये 5 cos थीटा है तो ऐसे कैसे, ये माइनस की संख्या इस तरफ आएगी प्लस की हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो बराबर में? अब देखो साइन थीटा तो ऐसे कैसे, साइन में भाग किसका जाएगा कोस का, 5 ऐसे कैसे, ये गुणा में भाग में जाएगा। अब देखो साइन की वैल्यू तो रखनी है 5, 1 प्लस 5 प्लस कोस की वैल्यू 12, 1 माइनस 5 प्लस 12, 12 5 17 1 18, 12 1 13, 13 में से 5 गए, ये 12 प्लस 1 13 माइनस 5 18। तो ऐसे कैसे, कितने बच गए 8 बच गए क्या, काट दो 9 से 4, 9/4। नोट करिए आप इसको। इसको भैया आप यहाँ दोबारा देखेंगे। देखो उसका मान चाहिएगा ना, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा 5/12, एक बार इसको टेन थीटा के रूप में 5/, साइन थीटा कॉस थीटा का मान चाहिए ना। देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, लंब बटे आधार कर्ण की वैल्यू होगी 13। अब निकालो उसका मान, अब आ जाएगी। कभी कभी हो जाता है, मतलब ध्यान नहीं रहता कौन सी कंसेप्ट से, मतलब कुछ कुछ मिक्स हो जाते हैं कंसेप्ट।
1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू तो उससे भी हो जाएगा, करके देखना। लंब बटे करण 5/13, आधार बटे करण 12/13, नीचे से किसे ऊपर वाली संख्या का एलसीएम बताओ कितना है। इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम 13, 13 प्लस 5 प्लस 12, 12 12 24, 25, 25 5 30, 30/13। ऊपर वाली संख्या का मान तो आ गया 30/13। नीचे वाली संख्या 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13, 13, 13 माइनस 5 प्लस की 12, 12 12 24, एक 25, 25 में से 20 गए, 25, 25 में से 5 गए, 20/, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 30 गुणा 13, 13 गुणा 20, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 3/2। इसे नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोसेक थीटा का मान दे रखा है 1.25, 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा माइनस 1 की वैल्यू। देखो कोसेक थीटा का मान दे रखे हैं, एसएससी सीजीएल में आया हुआ भैया 2000, ये एसएससी सीएपीएफ एसआई में आया हुआ है, नोट सीएएसएफ एएसआई 2019। ये पॉइंट उठाएंगे बट्टे में 100, ये 5 पर गया, ये 4 पर गया, 25 के बाद 25 से काट दें इनको, 5/4। लाल बट्टा कक्का देखो, समझ रहे हो, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। इसमें लंब बटे करण है, ये हो गया करण बटे लंब हो गया, आधार की वैल्यू 3 हो गई, मान लिख लो 4। तो ऐसे टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, लंब का मतलब 4, आधार का मतलब 3, माइनस 5 ऐसे कैसे, कोस थीटा आधार बटे करण है, आधार की वैल्यू 3, करण की वैल्यू 5, प्लस 1, लो प्लस 1, सेक थीटा करण बटे आधार, करण के बटे आधार प्लस 4 ऐसे कैसे, लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर हो गए 16/3 माइनस 3 प्लस 1, 5/3 प्लस 3 माइनस 1,
यहाँ बचेगा ऊपर 16/3, तो ऐसे कैसे, -2, इन दोनों को हल कर लें, समझ रहे हो। यहाँ 5/3 +2, ऊपर की संख्या का अलग एलसीएम ले लो, नीचे वाली संख्या का अलग ले लो। एलसीएम ऊपर वाली संख्या कितना आएगा 3, 16 - 6, 5 +6, ऊपर कितने हो गए, 16 में से 6 गए 10/3, नीचे हो गए 11/3। 4 संख्या हो गई, गुना करो ऊपर, 10 को 3 से, 3 को 11 से, कैंसिल, 10/11। नोट करें आप इसको, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको घर से करनी है, नोट कर लेना। वन पाल वन रक्षक वाली एग्जाम, उसमें ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक ज्यादा रहती है इसमें। क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे आपको करने। 1/3 cos 30 डिग्री का मान, SSC CHSL 2018 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 30 डिग्री माइनस 1/√3 का मान क्या है। आने वाली है SSC HSL के एग्जाम की, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है उसका। sin 60, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोट करें आप इनको। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।